कलेक्टर साहब ने पैसे वापस करवाया, धन्यवाद। नमस्कार, आईएनडी स्पेशल लो और वापस दो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। हालांकि ये विषय ऐसा नहीं है जिसमें आपका स्वागत किया जाए, इसमें सिर्फ गत है और दुर्गति है और उस व्यक्ति की है जो अंतिम छोर पर खड़ा है, जिसके उदय की और जिसके अंत्योदय की ये सरकार, प्रशासन, समाज बातें करता है, लेकिन अंतिम छोर पर खड़ा व्यक्ति परेशान है, हैरान है। उसे समझ में नहीं आता कि ये जो योजनाएं हैं, ये जो कार्यक्रम हैं, ये जो सरकारें हैं, ये उसी के लिए चलाई जा रही हैं। हालांकि आज देश के एक यशस्वी प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म दिवस है और जिस प्रकार से पूरा राजनीतिक वातावरण अटल जी की जो जीवन शैली है, अटल जी की जो जीवन चरित्र है, उसको चरितार्थ करने को आह्लादित नजर आता है। और इसी तारतम्य में सुशासन दिवस भी कल मध्य प्रदेश में मनाया गया है। लेकिन अगर बात करें मध्य प्रदेश के छतरपुर की, तो छतरपुर में एक बड़ा अद्भुत और हास्यास्पद सा नजारा सामने आया कि गौरेहार तहसील की ग्राम पंचायत बरहा में जन सुनवाई थी और जन सुनवाई में कलेक्टर महोदय, कलेक्टर कम विक्रमादित्य महाराज ज्यादा नजर आए। आरोप लगाया एक किसान ने कि जमीन नापने के लिए पटवारी ने 4,000 रुपए की रिश्वत ली और रिश्वत के बाद भी काम नहीं हुआ है। रिश्वत तक समस्या नहीं है, रिश्वत के बाद काम नहीं हुआ है। तो तत्काल दरिया दिल कलेक्टर महोदय बोले पैसे वापस किए जाएं, जबकि नियम क्या कहता है कि ऐसे रिश्वतखोर व्यक्ति के खिलाफ क्या कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? क्या हिस्सेदारी है कलेक्टर महोदय की? तो किस प्रकार का न्याय है ये? समझौता किस प्रकार का है? क्या ये छतरपुर की परंपरा है कि भाई जो भी पैसे लेगा कलेक्टर साहब के नॉलेज में आ जाएंगे तो पैसे दिलवा दिए जाएंगे? पैसे लेने में कोई दिक्कत नहीं है, कलेक्टर साहब दरिया दिल हैं, कलेक्टर साहब पैसे वापस करा देते हैं। सरदार सिंह नाम है पटवारी का, लेकिन वो सरदार सिंह से ज्यादा असरदार सिंह समझ में आ रहा है। इतना असर है कि सिर्फ पैसे लौट आए हैं, आगे पीछे फिर नाप देगा, इस बात की कोई गारंटी नहीं। तो इसी मसले पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ चर्चा करने के लिए हमारे स्थानीय संवाददाता जिला ब्यूरो मनोज सोनी भी मौजूद रहेंगे। लेकिन इस पूरे मामले में पीड़ित ने क्या कुछ कहा है, आइए सुनते हैं। पटवारी को 4,000 रुपया दिए खेत नपवाने के लिए और पटवारी साहब ने, कलेक्टर साहब ने पैसे वापस करवाया। तो 4,000 रुपए दिए और चूंकि खेत नपवाने के लिए तो नपाई हुई नहीं, कलेक्टर साहब के पास मामला पहुंचा। न्याय प्रिय परम न्यायाधीश कलेक्टर महोदय ने समझा कि जिस चीज के लिए रिश्वत ली गई थी वो तो काम हुआ नहीं है, तो रिश्वत गैर वाजिब है, तत्काल 4,000 रुपए लौटा दिए। ईमानदारी का 2020 में इससे उत्कृष्ट नमूना क्या हो सकता है? निश्चित रूप से सुशासन के लिए इस प्रकार के कलेक्टर महोदय के इस प्रकार के अद्भुत कृत्य को मैं समझता हूं कि मध्य प्रदेश का सुशासन अवार्ड मिलना ही चाहिए। क्या शील है, क्या चरित्र है, इसीलिए शायद साहब ने अपना नाम भी शीलेंद्र रखा है। मनोज सोनी जी जुड़े हैं। मनोज जी हमारे जिला ब्यूरो जुड़ चुके हैं हमसे। मनोज जी, आवाज आ रही है आपको? जी सर बिल्कुल आ रही। ये छत्रसाल, महाराज छत्रसाल के छतरपुर में ये जो कलेक्टर साहब की दरिया दिली है, ये मतलब शीलेंद्र सिंह जी का एक नया कानून है। रिश्वत अगर कोई ले तो लौटा दो, रिश्वत नहीं लो, और रिश्वत लो तो फिर काम करो। काम हो जाता तो बेचारा बोलता नहीं किसान, चूंकि काम हुआ नहीं था इसलिए बोला तो पैसे वापस करा दिए गए। और सरदार सिंह अभी भी नाप रहे होंगे लोगों को, खेत तो कम नापते हैं वो, क्या कहें? सर बता दूं, यह पहला मामला नहीं, इससे पहले भी जो कलेक्टर शीलेंद्र सिंह ने छतरपुर जिले में एक चौपाल और लगाई थी, उसमें भी एक महिला ने इसी तरह रिश्वत के आरोप लगाए थे, जिसमें उसके 6,000 रुपए भी वापस दिलाए गए थे और इसके 4,000 रुपए वापस दिलाए गए। तो इस साफ जाहिर होता है कि मध्य प्रदेश में किस तरह बिना रिश्वत के कोई काम नहीं हो रहा है। मैं अभी तो छतरपुर पे ही फोकस रहो।
छतरपुर ये मध्य प्रदेश की आचार संहिता नहीं है ना, ये मध्य प्रदेश का कर्मचारी कोड ऑफ कंडक्ट है, वर्कर कोड ऑफ कंडक्ट। ये तो कलेक्टर महोदय ने ही लौटा है ना। कोई अभी उसको जो पटवारी है उसको किसी प्रकार की कोई सजा मिली? जी नहीं, पटवारी भी हमारी तहसीलदार साहब से बात हुई तो न कहना है कि अभी तक कोई पटवारी। मनोज एक मिनट मनोज, मैं आपको रोकना चाहूंगा। हमारे साथ मुकेश शुक्ला जी कमिश्नर महोदय सागर से जुड़ चुके हैं। मुकेश जी, आपका IND 24 में बहुत बहुत स्वागत है। और मुकेश जी के पास फोन कट डिस्कनेक्ट कर दिया, क्योंकि मुकेश जी क्या बात करते, मुकेश जी के पास बात करने को है भी क्या। कलेक्टर महोदय के इस न्यायप्रिय व्यवस्था को कौन से शब्दों से वो आवरण करेंगे, वो कैसे ढकेंगे, उसको कोशिश करते रहेंगे। मुकेश जी नहीं जुड़ेंगे तो कोई ना कोई जुड़ेगा, जनता जुड़ेगी। वैसे भी मुकेश जी में इंटरेस्ट नहीं है, इंटरेस्ट इस प्रदेश की जनता में है, इंटरेस्ट इस प्रदेश की जनता के हक और हुकूक में है। मुकेश जी तो आएंगे और जाएंगे, लेकिन जनता से जिस प्रकार का ये मध्य प्रदेश में हम सुशासन दिवस मना रहे हैं, मध्य प्रदेश के संवेदनशील और किसान हितैषी मुखिया के सामने ये उदाहरण है। मनोज, इस पूरे मामले पर चूंकि जिले में कलेक्टर जिलाधीश होते हैं, एक तरीके से कहना चाहिए जिले के राजा होते हैं, तो अब संभाग में या वहां के जनप्रतिनिधियों तक ये बात पहुंची? जी बता दें, यह पूरे मामले में सभी को चर्चा का विषय बना है कि रिश्वत के पैसे लिए गए, वापस दिए गए, लेकिन उसका काम नहीं हुआ अभी तक। यह छतरपुर में एक महिला के साथ भी इसी तरह की घटना हुई, और एक कल जो चौपाल लगा उसमें एक वृद्ध के साथ भी इसी तरह की घटना हुई, जिससे साफ जाहिर होता है कि बिना पैसों में जिले में कोई काम नहीं होगा। मनोज, मैं बीच में तुम्हें रोकना चाहूंगा। हमारे साथ रिटायर्ड IAS पूर्व मुख्य सचिव DS राय जी फोन लाइन पर हैं। सर, आपका IND 24 में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। जहां न्याय व्यवस्था की बात करें, कानून व्यवस्था की बात करें, जिले के संचालन की बात करें, तो कलेक्टर की एक बहुत महती भूमिका होती है। एडमिनिस्ट्रेशन का सेंटर पॉइंट समझ लीजिए, कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। छतरपुर में एक मामला सामने आया सर, जन सुनवाई में एक किसान ने ये आरोप लगाया कि पटवारी ने उससे 4,000 रुपए लिए हैं। कलेक्टर महोदय ने सामने ही उससे 4,000 रुपए वापस करा दिए। पटवारी पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, पैसे वापसी जरूर करा दी। सर, इस प्रकार की कार्य प्रणाली को आप किस दृष्टिकोण से देखते हैं? आपने एक बहुत लंबा कार्य अनुभव है आपका इस क्षेत्र का, तो आपसे मैं जानना चाहूंगा कि क्या ये ठीक हुआ है? सर नहीं, मेरे हिसाब से ये पूरा न्याय नहीं हुआ। एक पब्लिक मीटिंग में या लोगों के सामने यदि किसी सरकारी कर्मचारी की पैसे लेने की शिकायत हो और दोनों पक्ष सामने खड़े हों, तो कलेक्टर कोई ग्राम न्याय पंचायत के अध्यक्ष नहीं है। वो कलेक्टर पटवारियों की नियुक्ति करने वाले, उन पे नियंत्रण रखने वाले, पूरे जिले के पटवारियों पे नियंत्रण रखने वाले एक बड़े अधिकारी हैं। तो पहली बात तो पैसा वापस कराना ये लोकप्रियता की दृष्टि से या पब्लिक के अंदर संतोष और खुशी पैदा करने की दृष्टि से एक अच्छा कदम हो सकता है, परंतु प्रश्न इस बात का, जैसा आपने कहा शायद, कि अभी तक वो काम भी नहीं हुआ। और दूसरा, इससे मैसेज क्या जाएगा कि भाई ठीक है, वो खड़ा किया, डांट दिया, पैसे वापस दिला दिए, परंतु काम भी नहीं हुआ और पटवारी भविष्य में ऐसा नहीं करेगा, इसकी क्या गारंटी है? दूसरा, उस व्यक्ति का काम होगा कि नहीं होगा, कब होगा, इसकी क्या गारंटी है? और तीसरा, जब कलेक्टर साहब वर्तमान चले जाएंगे और सब घटना भूली बिसरी हो जाएगी, उसके बाद फिर वो पटवारी अपने ऐसे ही हरकतों पे कायम रह सकता है। बहुत सर, एक आपने बहुत बड़ी बात कही है कि कई बार हम फौरी राहत देने के लिए सस्ती लोकप्रियता के मापदंडों को अपना लेते हैं, लेकिन ये क्या एक अच्छी लोक सेवा का, एक अच्छे लोक सेवक का उदाहरण प्रस्तुत कर पाएंगे? बिल्कुल ठीक बात कही आपने, किससे लोकप्रियता मिल सकती है। आप एक ऐसे किरदार में आ जाते हैं, वो किसान इसके लिए भी सर धन्यवाद अदा करता नजर आ रहा है कि उसके घूस के जो पैसे उसने दिए थे वो वापस मिल गए। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जहां हम लोक सेवा गारंटी अधिनियम की बात कर रहे हैं, सुशासन की बात कर रहे हैं, अगर इस प्रकार इतने बड़े ओहदे पर बैठे व्यक्ति द्वारा अगर इस प्रकार की कार्यप्रणाली को बढ़ावा दिया जाएगा तो फिर कैसे व्यवस्थाएं संभलेंगी? नहीं, बढ़ावा तो उन्होंने, खैर अभी नहीं, अपन कैसे कह सकते हैं कि कलेक्टर साहब ने बढ़ावा दिया, परंतु पहली बात तो उस पटवारी का तत्काल प्रभाव से उस हल्के से स्थानांतर कर उसको ऐसी जगह भेजा जाना चाहिए कि इस प्रकार की घटना वो दोबारा न कर सके। दूसरा,
उस व्यक्ति का काम 24 घंटे के अंदर कराना सुनिश्चित करना चाहिए। वैसे अभी शायद यदि फसलें खड़ी होंगी तो अभी सीमांकन हो भी नहीं पाएगा, अभी नहीं हो पाएगा सीमांकन। सीमांकन तब होता है जब एक फसल कट जाती है और दूसरी फसल बोई नहीं रहती है या उसके अंकुरण नहीं होता है, परंतु अभी तो गेहूं में लग गया होगा, चना भी लग गया होगा। तो ये, और तीसरा जो है, पूरे जिले के पटवारियों को ये संदेश जाना चाहिए कि पैसे वापस करने मात्र से दोष का निराकरण नहीं हो जाता। जो गलत किया है उसकी सजा तो भुगतनी पड़ेगी और भविष्य में ऐसा नहीं भी करना पड़ेगा। इसके लिए पूरा न्याय देना ज्यादा अच्छा रहेगा और जल्दी से जल्दी। बिल्कुल, आपने ये बहुत उचित बात की कि न्याय अगर अधूरा है तो उसका बहुत ज्यादा अर्थ नहीं रह जाता। बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और बात करने के लिए। तो कलेक्टर महोदय ने पैसे वापस करा दिए और पैसे घूस के थे, जो इस बात को सार्वजनिक तौर से स्थापित कर देते हैं कि संबंधित पटवारी ने घूस ली थी। तो उस घूसखोर पटवारी पर क्या कार्रवाई हुई, उस घूसखोर पटवारी को क्या सजा मिली, ये वो सवाल हैं जो अभी भी यक्ष खड़े हैं, जिनका किसी के पास कोई जवाब नहीं है। और दूसरा, जो पीड़ित किसान है शिव कुमार, क्या उसको न्याय मिला? छतरपुर का घटनाक्रम सामने आया है कि किसान ने अपने खेत नापने के लिए पटवारी को कुछ पैसे दिए थे। जन सुनवाई के दौरान कलेक्टर महोदय को शिकायत की गई। कलेक्टर महोदय ने दरियादिली दिखाई और कलेक्टर महोदय ने न्याय प्रियता का एक अनुपम उदाहरण प्रस्तुत किया, उसको घूस के पैसे वापस करा दिए। लेकिन सवाल इस बात का है कि उस घूसखोर पटवारी का क्या हुआ? सवाल इस बात का है कि इस कृत्य के लिए पटवारी को क्या सजा मिली? और सवाल इस बात का भी है कि किसान के काम का क्या होगा? जी, तो आप इस पूरे घटनाक्रम को किस दृष्टिकोण से देखते हैं? सामाजिक दृष्टिकोण से अगर मैं देखूं तो देखिए, ये एक रूटीन बन गया है कि अगर पटवारी कहीं लिखा है इसका मतलब इज इक्वल टू ब्राइब या रिश्वत, है ना। पटवारी का सिनोनियम बन गया रिश्वत। बच्चा जब एग्जाम देता है पटवारी का तो वो ये सोच के एग्जाम देता है या रिश्वत लेकर उस पोजीशन पे पहुंचता है कि आगे चल के बहुत कमाएंगे। तो ये आज से नहीं चला आ रहा, ये बहुत दिनों से चला आ रहा है और इसकी बदलाव धीरे धीरे ही आएगी। ये एक बदलाव, अगर मैं इसे कहूँ कि ये एक पॉजिटिविटी से अगर हमें देखें तो देखिए, किसान ने उस बात की शिकायत की, ये एक पॉजिटिविटी है कि उसने हिम्मत दिखाई। वो सारे किसान हिम्मत नहीं दिखाते हैं, वो चुपचाप रिश्वत देते हैं, वो रिश्वत लेते हैं, काम हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। ठीक है, यहाँ पे हम ये जरूर हमें पूछना चाहिए कि उस पटवारी को हमने सजा क्या दिया, उसके ऊपर एक्शन क्यों नहीं लिया। ये एक अलग इश्यू है। ये कलेक्टर के देखिए, कलेक्टर ने पैसे लौटा दिए, ये उनकी उस बारे में क्या सोचे मुझे नहीं पता। जी जी। लेकिन ये आप देखेंगे कि एक पॉजिटिविटी देख लीजिए या एक हिम्मत ये देख लीजिए कि उस बुजुर्ग ने कम से कम शिकायत करी। शिकायत नहीं करते अगर जनसुनवाई में पता नहीं चल पाता, और शायद मुझे ये लगता है वो जनसुनवाई में शिकायत करने की वजह से ये एक पॉजिटिव इफेक्ट आया या इम्पैक्ट आया कि उसको पैसे फौरन मिल गए। पैसे वापस करवाए, इसका मतलब कलेक्टर भी जानता है कि ये सब कुछ हो रहा है, पर उसके भी हाथ बंधे हुए हैं। वो पटवारी सिर्फ अपने आप में सीमित नहीं है, वो भी ऊपर किसी को पैसा देता है, उसके ऊपर जो है वो भी किसी को पैसा देता है। तो एक साथ ये धागा क्या है कि एक ऊन उधड़ेगा ना तो पूरे की पूरी स्वेटर उधड़ जाएगी। लेकिन उस ऊन को उधेड़ने के लिए समाज में किसी को तो आगे आना पड़ेगा ना। बात 4,000 रुपए की नहीं है, साल भर में 4,000 रुपए कमाता है। आपका ब्रीज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, बात करने के लिए। न्याय के पुरोधा 4,000 रुपए की घूस को तत्काल लौटाने वाले कलेक्टर को मैं प्रणाम करता हूं। और छतरपुर का ये मामला है, घूस वापस हो गई है छतरपुर में, ली जाती है अलग बस सवाल है, लेकिन ईमानदारी का स्तर अभी भी ये बना हुआ है कि पता चल जाए कि किसी ने घूस ली है तो कलेक्टर महोदय वापस करा देते। हाँ, काम का क्या हुआ उसके विषय में भी कोई बात नहीं, और जिसने घूस ली है उसका क्या हुआ इस विषय में भी कोई बात नहीं है। लेकिन पैसे नहीं डूबेंगे इस बात की पूरी गारंटी है। और जब घूसखोरी फैशन हो गई हो, उस दौर में पैसे लौटने की गारंटी होना भी अपने आप में एक बड़ी राहत है। तो इस पूरे मसले पर मनोज सोनी जी जुड़े हुए हैं और हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर ललिता यादव जी, जो वहां की विधायिका रह चुकी हैं, पूर्व मंत्री हैं, वो भी फोन लाइन पर जुड़ चुकी हैं।
ललिता जी, आपका IND24 में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी, नमस्कार नवीन जी। ललिता जी, कलेक्टर महोदय आपके छतरपुर के बहुत ही न्याय प्रिय कलेक्टर महोदय हैं। मैं उनकी न्याय प्रियता के समक्ष नतमस्तक हूं। 4,000 रुपए की घूस ली गई, जन सुनवाई में आरोप लगाया गया, पैसे वापस कर दिए गए। पटवारी पर कोई कार्रवाई नहीं होती है, उसका काम हुआ कि नहीं हुआ इस पर कोई बात नहीं होती, और कब होगा इस पर भी कोई बात नहीं होती। ये आपके छतरपुर में हो क्या रहा है? देखिए, हमारे जिले में हमारे जो कलेक्टर शीलन सिंह जी हैं, वो बहुत ही न्यायप्रिय है, जनप्रिय है और जनता के बीच में अच्छा काम कर रहे हैं। हम मानते हैं कि हम जनप्रतिनिधियों का भी कुछ दायित्व है, लेकिन जिस तरह से प्रशासक हमारे कलेक्टर साहब हैं, वो बहुत अच्छा काम करे। और जब मैं बाहर थी, जब मैंने भी देखा सोशल मीडिया के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से और अन्य उसके माध्यम से, तो मुझे भी बहुत खुशी हुई, क्योंकि जिस जिले में वो है उस जिले को मैं बिलोंग करती हूँ। तो निश्चित ही जब बहुत मुझे खुशी हुई है, और काम निश्चित ही होगा जब उनने न्याय दिलाया है, उसके पैसे लौटवाए हैं, तो निश्चित ही पैसे तो लौटाए हैं। पैसे न्याय थोड़े हुए, पैसे तो घूस के थे। जिस काम के लिए पैसे दिए गए थे वो काम हो जाए तो न्याय होगा, और वो भी बिना पैसों के हो जाए। और वो पटवारी का क्या करें? आप तो पटवारी, अगर आप तो मंत्री रही हैं, अगर पटवारी रिश्वत लेता है तो क्या करें? उसका तिलक चंदन करके आरती कर दें, 101 रुपए का टीका कर दें, क्या करें? वो तो बता दें। घूसखोर पटवारी का क्या होना चाहिए? बिल्कुल, अगर पटवारी ने देखिए, अभी जो घूस ली थी उनने बताया तो लौटवाए, लेकिन अगर पटवारी ने रिश्वत ली है तो निश्चित ही पटवारी पर भी कार्रवाई होना चाहिए, है ना? बस वही तो पूछना चाहता हूँ। कलेक्टर महोदय का सम्मान करिए, कोई समस्या नहीं है। उन्होंने आज के इस प्रकार के दौर में 4,000 रुपए लौटाए हैं या लौटवाए हैं, ये बहुत बड़ी बात है, इसमें कोई दो राय नहीं। वो भी रिश्वत का पैसा लौटवाया है। रिश्वत का पैसा तो किस्मत से लौटता है, तो लौटवा दिया उन्होंने, बड़ी बात। इसके लिए वो बधाई के पात्र हैं। लेकिन जो सरदार सिंह पटवारी है, वो इतना असरदार है कि पैसे सामने दे देता है, मतलब पैसे लिए थे। तो रिश्वत लेने वाले को कलेक्टर महोदय ने कुछ नहीं किया। इसके लिए तो आप एक फोन ही कर देना कि थोड़ा तो पटवारी को थोड़ी बहुत तो सजा दे दो। नहीं, थोड़ी बहुत नहीं, सजा मिलना चाहिए, क्योंकि जब सार्वजनिक तौर पर हमारे जिले के कलेक्टर घूस लौटवा रहे तो निश्चित ही वो पटवारी दोषी होगा, और निश्चित ही पटवारी को उसका दंड मिलना चाहिए। और ये तो क्या इस विषय में बात करेंगे? कलेक्टर महोदय ने तो फोन को शिव धनुष बना लिया, उठ नहीं रहा है। बात करेंगे कि भाई वो पैसे लौटवा दिए, ठीक बात है, लेकिन उस बेचारे किसान का काम करवा देना और पटवारी पे कार्रवाई करवा देना, इतनी बात तो कर लेना फूल है। मैं आपको आश्वस्त करती हूँ कि पटवारी पर निश्चित ही कार्रवाई होगी। बस आप अगर ये आश्वस्त करती हैं तो जनता भी आपकी जय जयकार करेगी, और मैं भी आपका धन्यवाद व्यक्त करता हूं। और हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर भारतीय जनता पार्टी के विधायक राजेश प्रजापति जी जुड़ चुके हैं, चांदला से विधायक है। राजेश जी, आपका IND24 में बहुत बहुत स्वागत है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। राजेश जी न्याय प्रिय कलेक्टर हैं, जनप्रिय कलेक्टर हैं, ऐसा बताया है पूर्व मंत्री ललिता यादव जी ने। एक प्रकरण आपके भी नॉलेज में आया होगा कि जन सुनवाई में एक कलेक्टर के सामने एक व्यक्ति आरोप लगाता है कि पटवारी ने खेत नापने के लिए 4,000 रुपए लिए। 4,000 रुपए कलेक्टर जी महोदय तत्काल वापस करा देते। दो सवाल उठते हैं कि घूस लेने वाले पटवारी का क्या हुआ और किसान के काम का क्या हुआ? क्या ये सवाल आपके जहन में भी उठ रहे हैं सर? जी, मेरे क्षेत्र का ही मामला है जी। मेरे विधानसभा क्षेत्र ग्राम बरहा है, वहाँ का ही मामला है, क्योंकि मेरे यहाँ की जनता के लिए, जन सुनवाई के लिए मैंने ही कलेक्टर साहब से आग्रह किया था कि मेरे क्षेत्र में जन सुनवाई की जाए, जिससे समस्या का समाधान हो सके। और उसके तर्ज पे ही कलेक्टर साहब गए थे वहाँ पे। और मैंने इस चीज को जनता से भी ही पता किया वहाँ पे, जो लोग वहाँ पे रहने वाले हैं, निवासी लोकल के, तो मैंने पता किया कि क्या स्थिति है। तो कुछ लोगों का कहना ये भी था कि नहीं, वो तो बच्चों की कसम खा रहा था पटवारी कि हमने पैसे नहीं लिए थे, लेकिन साहब जबरदस्ती कहने लगे, और वो भी कहने लगा हाँ आपने लिए हैं। तो जन सुनवाई में वो कलेक्टर साहब ने पैसे वापस करवाए हमसे। ये बच्चों की कसम खा के अगर सरकारें चलने लगी सर, तो फिर तो बच्चों की कसम खा के अगर काम चलने लगा, 4,000 रुपए रिश्वत के
अगर लौटवाए हैं और सिर्फ बच्चों की कसम पर अगर कलेक्टर महोदय ऐसा कर रहे हैं, तो आपको नहीं लगता सार्वजनिक तौर पर ये एक विधानसभा का अच्छा चरित्र चित्रण प्रस्तुत नहीं हो रहा है? नहीं, मैं जो चीजें हुई हैं मैं उस चीज को बता रहा हूँ आपको। जी। तो वो क्या है, जो हितग्राही था जिससे इसने पैसे लिए थे, वो भी कह रहा था कि भाई साहब हमसे पैसे लिए हैं। मैंने संज्ञान में इस मामले को लिया है, ऐसा नहीं है कि मैं। तो आप चूंकि एक बड़े सक्रिय जनप्रतिनिधि हैं और रेत उत्खनन से लेकर तमाम मुद्दों पर आपका संघर्ष लोगों ने देखा है विधानसभा के पटल पर, तो क्या मैं और इस प्रदेश की जनता और आपके विधानसभा क्षेत्र की जनता ये उम्मीद कर सकती है कि जो घूस ली गई है, जिस व्यक्ति ने घूस ली है, उस पर कार्रवाई होगी और उस किसान को जिसके लिए उसने घूस दी थी बेचारा, उसका काम तो हो जाए? वो तो पैसा दिया और पैसा वापस आ गया उसका, बस इतना हुआ है अभी। नहीं, इसके लिए भाई मैं आपको एक बार और वो कर दूं कि एक समाधान, राजस्व समाधान करके एक ऐप बना दिया है। अभी हम लोगों ने 22 तारीख को ही इसका शुभारंभ किया है, मैंने और सांसद जी वीरेंद्र कुमार जी ने। अब राजस्व से जो भी मामले जिले के रहा करेंगे, उस ऐप के माध्यम से 7 दिन के अंदर निराकरण हुआ करेंगे उस ऐप के तहत। अब बात उसके हितग्राही की है, बिल्कुल उसका कार्य होगा और जो इस तरह की हरकत की है पटवारी ने, उसके ऊपर भी कार्रवाई होगी। ये पैसा लेना, पैसे लेकर के लौटा देना, ये कोई वो नहीं है समाधान। ये तो फिर तो ऐसा होगा करेगा, फिर तो अदालतें बंद हो जाएंगी। चोरी का पैसा दे दो, थोड़ा बहुत खर्चा हो गया हो तो एडजस्ट कर लो। अगर इस टाइप से चलने लगा तो कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ जाएंगी। बहरहाल जिस प्रकार से आप इस पूरे मामले पर संज्ञान ले रहे हैं, काबिले तारीफ है। और हमारा भी आपसे इतना ही निवेदन है कि एक मामला संज्ञान में आ गया, एक शिव कुमार ने शिकायत कर दी, एक जन सुनवाई आपने लगवा दी। अगर ऐसे घूसखोर व्यक्ति को सजा नहीं मिली तो वो जाने कितने लोगों को अपने इस लालसा का, अपनी इस लालच का शिकार बनाएगा। जहां मध्य प्रदेश सरकार सुशासन की बात कर रही है, जहां अंत्योदय की बात कर रही है, वहां इस प्रकार के लोग इस पूरे सिस्टम में कहीं ना कहीं सड़ांध पैदा करते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। और हम सीधा रुख करेंगे हमारे जिला ब्यूरो मनोज सोनी की ओर। मनोज जी, तो पूरे मामले में कलेक्टर महोदय ने लेन देन करा दिया पूरा। 4,000 गए थे, 4,000 वापस आ गए। लेकिन सवाल ये उठता है कि सरदार सिंह जो पटवारी हैं उनका क्या हुआ और उस किसान के काम का क्या हुआ? जी बता दूं, जो 4,000 रुपए रिश्वत के पटवारी ने लिए थे, वो पटवारी द्वारा रिश्वत तो वापस दे दी गई है, लेकिन अभी तक ना तो उस पटवारी पे कोई कार्रवाई हुई है। जैसे इस मामले में अधिकारियों से बात की गई तो तहसीलदार से बात की गई सहवाल सिंह, तो उनका कहना था कि अभी तक इस मामले ना मेरे पास कोई आदेश आया, ना मेरे पास अभी कार्रवाई के लिए भी कोई आदेश नहीं आया इस मामले में। और पटवारी अभी तक जो सरदार सिंह है वो जमे हुए हैं, उसका कोई कार्रवाई नहीं। सरदार सिंह ही नाम रखो, उनका नामकरण तो अब असरदार सिंह कह दो। जब वो रिश्वत के 4,000 लौटा के जमे हैं तो वो सरदार सिंह कहाँ बचे? वो तो असरदार सिंह है, उनका अभिनंदन होना चाहिए, है ना? बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद मनोज इस पूरे मामले पे। और मैं आपसे भी आग्रह करूंगा कि उस किसान के काम की जरा सुध जरूर ले लेना। उस पूरे मामले में पटवारी महोदय के रसूख का और उनके असर का भी जायजा लेता रहना। बहुत शुक्रिया। तो लो और वापस दो, ये सिस्टम है छतरपुर का। अगर आप ले लेते हैं ले लीजिए, लेकिन जब कलेक्टर महोदय कहें तो पूरे के पूरे दे दीजिए। फिर आपके साथ कोई समस्या नहीं है। काम का क्या होगा ये आगे देखा जाएगा। हालांकि जनप्रतिनिधि ये कह रहे हैं कि इस पूरे मामले में संज्ञान लेंगे और घूसखोर पटवारी के खिलाफ कार्रवाई कराएंगे, लेकिन कलेक्टर महोदय आपको वहां सरकार ने किस मंशा के साथ पदस्थ किया है? प्रदेश का मुखिया दिन भर सुबह से शाम तक आम आदमी के बीच में, गांव गरीब और किसानों के बीच में अपना समय साझा करते हैं। इसलिए साझा करते हैं कि उनकी चलाई गई योजनाओं का, उनकी चलाई गई व्यवस्थाओं का कुछ एक ऐसे कर्मचारी जो इस प्रदेश की कार्य व्यवस्था में सड़ांध पैदा कर रहे हैं, उनका बचाव किया जाए। अगर आप वाकई में इस प्रदेश के मुखिया के साथ इत्तेफाक रखते हैं, मध्य प्रदेश के सुशासन के साथ न्याय करना चाहते हैं, तो सिर्फ घूस के पैसे वापस मत लौटाइए। घूसखोरों पर कड़ी कार्रवाई करिए और जिसका काम नहीं हुआ है उसका समय सीमा में काम करिए। बस इतना सा आग्रह है। आपका फोन बंद है, कोई समस्या नहीं है। आपका संपर्क सूत्र बंद है, उसमें भी कोई समस्या नहीं है। लेकिन जनता के काम बंद मत करिए। और जनता के काम करने की शर्त ये लेना देना मत रखिए। IND स्पेशल में इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ और देखते रहिए IND 24। नमस्कार।
कलेक्टर साहब ने पैसे वापस करवाया। धन्यवाद।